स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा लेक्चर है। आशा करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए तीसरा नंबर में कितना मजा आने वाला है। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर में ऑब्जेक्टिव। यहीं से बोर्ड में आएगा और आप यहीं से तैयारी कीजिए। ठीक, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? एक कूलम में कितने आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक आपको दे दिया है Q बराबर कितना दे दिया है? 1 कूलम। और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको ये किस पर बनेगा फॉर्मूला? आवेश का क्वांटमीकरण पर बनेगा ये सवाल। तो Q बराबर क्या होता है बाबू? Q बराबर होता है Ne। छोटा Q लीजिए या बड़ा Q लीजिए, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। आपको क्या निकालना है? N। तो N बराबर क्या होगा? Q बाई E। तो Q कितना है? 1 कूलम। और E का वैल्यू कितना? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कट गया। तब इसको देखिए आगे हम कर रहे हैं 1 बाई 1.6 और ये 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10⁻19 हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 10 है और यहाँ 16 है। ऊपर में 10 कम है और 16 नीचे वाला ज्यादा है। तो यहाँ से एक 0 चुरा लीजिए। तो जब एक 0 आप चुरा लीजिएगा तब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तब N बराबर हो जाएगा आपका 100 बाई 16 गुने 10 पे पावर कितना? 19। कितना हो जाएगा? थोड़ा सा हम साइड में जगह लेते हैं ऊपर में। ठीक है, देखिए तब ये हो जाएगा आपका 100 बटा 16 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 18। एक लिए है 19 में से, तो 100 को काटिएगा 16 से तो आपका क्या हो जाएगा? N बराबर। तब N बराबर आएगा आपका 16 छक्का 96, 6। फिर कितना बचा? 4 पॉइंट दीजिएगा 0, 16 दूनी 40 हुआ, 16 दूनी 32, बचा कितना? 8, 80, 16 पाँचे 80 गुने 10 पे पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? देख लीजिए, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी सी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लीजिए अच्छा से। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। क्या बोल रहा? लाइन यूनिट ऑफ लाइन चार्ज इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व होता है। देखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। ठीक, रेखीय आवेश को घनत्व को हम लोग लेमडा लिखते हैं Q/L, लंबाई। देख लीजिए Q का क्या होगा? कूलम। Q का क्या होगा? कूलम। और लंबाई का क्या होगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। तो कौन वाला आंसर होगा? देख लीजिए, यहाँ पर है कूलम मीटर, ये नहीं होगा। यहाँ पर न्यूटन मीटर बाई कूलम, न्यूटन है ही नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर है कूलम स्क्वायर प्रति मीटर, केवल कूलम है, स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर है कूलम बाई मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, आ रहा मजा? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आवेश वितरण से, आवेश वितरण से, आवेश वितरण से क्या होता है? यानी फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेश का जब वितरण होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए
मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इस पर चार्ज Q है और ये दूसरा बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी मान लीजिए उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। अगर हम इसको इसमें आवेश का वितरण करेंगे तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे सुचालक तार, तो ये आवेश कहाँ जाएगा? इस पर जाएगा। तो आवेश जब जाएगा तो ऊर्जा में हानि हो। क्या होगी? ऊर्जा में हानि होगी। यहाँ से वहां जाने में आवेश का जब वितरण हुआ तो ऊर्जा में हानि हो। या कोई भी वस्तु है, अगर इसको आप आवेश देते हैं तो दीजिएगा तो ये क्या करेगा? आवेश वहां पे फैलेगा, सुचालक रहेगा, तो वहां पर ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। यानी क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होता है। यस, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा की वृद्धि होती है। नहीं भैया, ऊर्जा बढ़ेगा नहीं, ऊर्जा बढ़ेगा नहीं, ऊर्जा का मान नियत रहता नहीं, इसमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, कुछ दूरी पर स्थित, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों, किसके इलेक्ट्रॉनों? दो इलेक्ट्रॉनों, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युतीय बलों के बीच का अनुपात है। यानी ये पूछ रहा है आपसे गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युतीय बल, यानी Fg, यानी गुरुत्वीय बल, और स्थिर वैद्युतीय बल Fe, ये पूछ रहा है आपसे कितना होगा। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कुछ दूरी पर अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं कितना? r दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है गुरुत्वीय बल और विद्युत बल का अनुपात कितना हो। तो देखिए क्या होगा। तो Fg बाई Fe, तो G का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, बाई इसका होता है Fe का कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट E इंटू E बाई r स्क्वायर और r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, G का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 गुने 10 पे पावर कितना? -11 होता है। m1 किसका? m1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, और दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का द्रव्यमान को हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। पाई चला, ये r स्क्वायर कट चुका है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान जानते हैं आप, 9 गुने 10 पे पावर 9, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और 2 ठो है तो इसका स्क्वायर होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए 31 दूनी 62 और 62 और 11 कितना होगा? 62 और 11 73, यानी ऊपर में पावर कितना आया? 73। इसको छोड़ दीजिए, आप डिजिट को छोड़ दीजिए, 73 ऊपर में आपका आया 73 Fe बाई Fg, ऊपर में अंक को छोड़िए, 10 पर पावर कितना आ रहा है? 73, नीचे भी अंक को छोड़िए और नीचे में पावर कितना आ रहा है आप देख ले, 19 दूनी 38, 38 में से कितना जाएगा? 9, तो कितना होगा? 29, कितना होगा? 29। तो 10 पे पावर कितना? 10 पे पावर कितना? 29, 19 दूनी 38 में से 9 गया 29, यहाँ पे माइनस होगा 29, 10 पे पावर 29, ये भी माइनस। अब जब इसको काटिएगा या घटाइएगा तो 73 में से 29 घटा दीजिए, 73 में से कितना घटा दीजिए? 29 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 13 13 4 और 7 6 में से 2 जाएगा 4, तो 44 के करीब गया, 44 के करीब गया। कौन चीज में? माइनस में। किसमें जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर लगभग कितना आ रहा है? 10 पे पावर -44। इसी को आप जब यहाँ पर अंक से डिवाइड कीजिएगा, ये अंक और ये अंक को डिवाइड कीजिएगा तो एक पावर एक ठो घट जाएगा, यानी 10 पे पावर कितना होगा? 40 -43, ये आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये न्यूमेरिकल सवाल है, थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल तथा
विद्युत बल का अनुपात का पावर जो होता है वो 10 पर पावर माइनस 43 होता है, 43 होता है, 10 पर पावर माइनस 43 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन, वायु के स्थान पर कहाँ रखना है, केरोसिन में रख दिया, तेल में रख दे, तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल क्या हो। ठीक है, तो फिर से यहाँ इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल इन प्लेस ऑफ एयर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पता है आपको, के बराबर हम लोग जानते हैं एफ, क्या जानते हैं, एफ नोट बाई एफ एम, माने माध्यम। ये नीचे वाला मैं अच्छा और अच्छा से हम आपको करके दिखा दें। देखिए, हवा में जो होता है वो बल उसको बोलते हैं हम लोग एफओ। निर्वात में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पर, हवा में, हवा में माने यहाँ पर है Q1 और यहाँ पे है Q2, ये हवा में है, इसका बीच का दूरी का है R है। अब इसी को क्या बोला है कि आप इसी को क्या करिए, केरोसिन तेल में रख दीजिए। ये कौन चीज है, यहाँ पर केरोसिन तेल है, केरोसिन ऑयल है। ठीक, और इसी को आप यहाँ पर रख रहे हैं Q1 और यहाँ Q2, तो केरोसिन का कुछ तो परावैद्युतांक होगा। ठीक, तो अब इसका जो होगा फॉर्मूला, ये होगा माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या होगा, के होगा। जब आप इसको भाग दीजिएगा, देखिए एफ नोट बाई एफ एम करते हैं तो देखिए क्या क्या कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कट गया, 1/k बच गया, ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपको कहा गया, आपका आ गया एफ नोट बाई एफ एम बराबर क्या, ये के ऊपर चला गया तो हो गया के। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मीडियम में क्या होगा, इसका पूछ रहा, तो जब आप इसको वहां ले जाइएगा तो ये यहाँ आएगा, इसका मतलब एफ एम बराबर हो जाएगा एफ नोट बाई के, एफ नोट बाई के होगा और के का कुछ मान होगा, और हवा में जो बल लगा है उससे के से डिवाइड हो रहा, भाग लग रहा। इसका मतलब केरोसिन में जब डालिएगा दोनों आवेश का तो उनके बीच का बल का हो जाएगा, हट जाएगा, बीच का बल हट जाएगा। तो क्या आंसर होगा, घटेगा, यस घटेगा, बढ़ेगा नहीं, शून्य हो जाएगा नहीं, समान रहेगा नहीं, यानी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से कौन होगा। ठीक, यहाँ पर दो आवेशों खाली लिखा है, दो आवेशों लिखा है, ना ही इलेक्ट्रॉन लिखा है और ना ही प्रोटॉन लिखा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको हम बता दिए हैं, दो इलेक्ट्रॉन में अगर दो प्रोटॉन का बात करेगा बाबू, ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 27 केजी, और इसके पहले वाला सवाल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना था, -31 केजी, कितना था, -31 केजी। ठीक है, तो जब ये वाला किए थे तो 10 पे पावर कितना आया था, -43। कब, जब ये ऊपर था और ये नीचे था, ये ऊपर और ये नीचे था तब। ठीक है, तो जब उसी प्रश्न में ये वाला ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा तब का आंसर आएगा, 10 पर पावर 43 आएगा, प्लस में आएगा, वहां माइनस आया था, प्लस में आएगा। और यहाँ पर जब 43 है तो यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए 27 और यहाँ 31 है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, देख लीजिए
31 और 27, 27 3 30 1 31, 4 का अंतर है। इसका मतलब जो हम पिछले क्वेश्चन में 10 पर पावर कितना दिए हैं, 43 दिए हैं, उसमें क्या हो जाएगा, 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। तो जब 4 घटा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रोटॉन के बीच, यहाँ पर आवेश लिखा है, प्रोटॉन के बीच बात कर रहे हैं, दो प्रोटॉन के बीच। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लीजिए, ये आवेश ए है और ये आवेश बी है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित कर रहे हैं मतलब ये इधर आ रहे हैं और ये भी इधर जा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। एक तो और बोल रहा है कि सी ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए, और ये भी क्या कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, यानी ये इधर जा रहा और ये इधर आ रहा। तो ये जब आकर्षित कर रहा है ए और बी, तो ये वाला प्लस लेंगे तो ये वाला क्या होगा, माइनस, तभी आकर्षित होगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, अब ये भी आकर्षित हो रहा, तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा। तब देखिए अब क्या बोल रहा है, तब ए एवं सी क्या करें, तो ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों का आवेश कैसा है, समान आवेश है, दोनों प्लस है, इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इसको आप दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं, ये आवेश ए है और ये आवेश बी है, अगर हम इसको क्या बोल दें, माइनस, अगर ये आकर्षित कर रहा है एक दूसरे को तो इस पर प्लस होगा। ठीक, फिर बोल रहा है कि एक सी है और ये दोनों आकर्षित कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो ये वाला क्या होगा, माइनस, ये आकर्षित करेगा। फिर देख लीजिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ए और सी का बात कर रहा है, तो ये वाला फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कोई भी परिस्थिति लीजिएगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, अगल बगल आवेश से प्रभावित करेगा। और अधिक सूचना चाहिए, नहीं भैया ज्यादा नहीं चाहिए, पूरा सूचना है हमारे पास पूरा सूचना है। ठीक है, ठीक है, पूरा सूचना हम लोग के पास है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, अब बोल रहा है एक आवेशित धातु पर, एक कण जो है वो आवेशित है, वो एक धन आवेशित अनावेशित है, एक अनावेशित कण, माने कण जो है वो छोटा सा कण, ये छोटा सा कण ये उदासीन है। क्या है, उदासीन कण है, यानी इस पर आवेश नहीं है, जितना प्लस है उतना ही माइनस। वो एक धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है। ले लीजिए, एक धन आवेशित प्लेट ले रहे हैं, ये धन आवेशित प्लेट है, इसके नजदीक ले आया जाता है। ले आए हम नजदीक, तो जब नजदीक ले आइएगा तो इसमें जितना प्लस है और माइनस है, प्लस कोई क्या करेगा, धक्का देगा प्रेरण से, प्रेरण के नियम से इसके प्लस को क्या करेगा, प्लस को दूर धक्का देगा और माइनस को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, यानी इसको उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किधर होगा, प्लेट की तरफ होगा। विद्युत बल किधर होगा, प्लेट की तरफ होगा, प्लेट से दूर नहीं होगा। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये नहीं होगा, ये प्लेट के समान नहीं, ये भी नहीं, यानी प्लेट की तरफ विद्युत बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यदि दो आवेशित मूल बिंदु, दो आवेशों, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान लीजिए। तो पहले बोला है कि पहले आवेश यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसका दूरी R है, इसका दूरी R है। अब इसको बोल दिया जा रहा है कि बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से खिसका दीजिए और इसको भी यहाँ से क्या कर दीजिए, खिसका दीजिए, तो दूरी बढ़ गई। तो कूलम का नियम बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, यानी ये जब दूरी बढ़ता है तो बल घटता है, दूरी बढ़ता है तो बल घटता है, और दूरी घटता है तो बल बढ़ता है। ठीक है, कूलाम का नियम ये बोला, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के तुलना में क्या होता है कूलाम का बल, व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत बल। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, जब दूरी बढ़ गया तो बल घट जाएगा, घट जाएगा ना कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बल घट जाएगा, विद्युत बल बढ़ जाएगा, नहीं सर घट जाएगा, यस, अपरिवर्तित नहीं, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के पर आवेशुतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते। दो बिंदु आवेश है, पहले कहाँ है, वायु में, लीजिए Q1 और ये Q2, कहाँ पर है, वायु में है, कहाँ है, वायु में है, लीजिए वायु में, वायु में है, और इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं भैया R है। अब क्या बोल रहा है, फिर के पर आवेशुतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूर परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, यानी इतनी ही दूरी पर, यानी Q1 और यहाँ पे Q2 उतनी ही दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर ही, और इसका माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, माध्यम में रखा गया है, वायु में है और ये माध्यम में है, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा, यानी पूछ रहा है F वायु बटा F माध्यम पूछ रहा है। ठीक, तो आप लिख दीजिए वायु वाला का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, माध्यम वाला का फॉर्मूला लिख दीजिए, पहले वायु का बात किया इसलिए वायु ऊपर लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है, आ रहा समझ में। तब क्या किया जाए, कौन कौन कट रहा है देख लीजिए, ये कट रहा पूरा, ये Q1 Q2 R2 ये भी कट रहा है, बचा क्या, K, और K कहाँ है, 1/K है, यानी आपका आ रहा है F वायु, आपका आ रहा है F वायु, F वायु बटा F माध्यम बराबर 1/K है, 1/1/K, 1/1/K, 1/K आ रहा है, यानी K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका रिजल्ट देख लीजिए क्या हो रहा है, F वायु बटा F माध्यम बराबर, ये K ऊपर चला जाएगा, K, और यहाँ पर नीचे क्या है 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका K अनुपात 1, K अनुपात 1। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन में है K अनुपात 1, K स्क्वायर आया नहीं है इनमें से कोई। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगर 2 कूलम और 6 कूलम, क्या बोल रहा है, 2 कूलम और 6 कूलम, 2 कूलम और 6 कूलम के दो आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से विकर्षित करते हैं, 12 न्यूटन के बल से विकर्षित करते हैं। तो लीजिए ये 2 कूलम है, नीचे लिख देते हैं, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 कूलम है और यहाँ पे 6 कूलम, ठीक, एक दूसरे को कितना 12 न्यूटन के बल से विकर्षित कर रहे हैं, विकर्षित माने प्रतिकर्षित, कितना न्यूटन से, F बराबर 12 न्यूटन, विकर्षित कर रहे हैं माने F बराबर 12 न्यूटन से विकर्षित कर रहे हैं, माने प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों को -2c आवेश दिया जाए, तो अगर इसको -2c आवेश दिया जाए, दे दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए आप, -2c दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कूलम, 6 में से 2 जाएगा 4 कूलम। अब बोल रहा है इसके बीच दोनों, तो बल कितना होगा, तो बल का फॉर्मूला होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं 10⁹9। Q1 कितना है 0, Q2 कितना है 4 कूलम, आर कुछ भी ले लीजिए, आर के बारे में बोला नहीं है, तो 0 को किसी से भी गुना कीजिएगा पूरा 0 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0, आंसर 0 आएगा, यानी पहला ऑप्शन ही आपका क्या है करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल Fg तथा Fe का, अभी जस्ट ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था भैया, ये वाला ऑप्शन सही होगा 43 या 42। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे, अब और इसके बारे में अच्छा से सुन लीजिए। फैराडे आवेश का मात्रक होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और आवेश का मात्रक जो फैराडे है ये व्यावसायिक मात्रक है, ये रासायनिक मात्रक है। ठीक है, और एक फैराडे बराबर हम आपको बताए हैं कितना, एक फैराडे बराबर, एक फैराडे इंग्लिश लिख दे रहे हैं भैया, बराबर होता है 96,500, कितना 96,500 कूलम, 96,500 कूलम ये होता है भैया। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम जो आपको लेक्चर डाले हैं उसमें अगर आप अच्छा से लेक्चर को देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये तो केवल एक माध्यम है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेश कर रहे हैं बस, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू, 96,500 सब में है, सब ऑप्शन में 96,500। अब गौर करना है, नहीं एक ऑप्शन में 96,000 है, यहाँ देखिए तो 96,500 कूलम है और यहाँ पर एम्पियर है, नहीं होगा ये नहीं होगा। 96,500 कूलम देख लीजिए, 96,500 कूलम ये होगा, 96,000 तो होगा ही नहीं, 96,000 न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये नहीं। ठीक है, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। चलते हैं आगे, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक, तो आवेश का आयतनीय घनत्व क्या होता है बेटा, आवेश का आयतनीय घनत्व, आयतनीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। ठीक है, अगर इसको सिंबल में लिखा जाए तो आयतनीय घनत्व को रो लिखते हैं, आवेश को क्यू लिखते हैं और आयतन को भी लिखते हैं। ठीक, क्लियर। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है सर, और आयतन का मीटर क्यूब होता है सर। अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं कूलम मीटर पर पावर -3, ये होगा। तो कूलम मीटर पर पावर -3 जिस पर होगा वही ऑप्शन सही हो। तो कौन वाला है भैया, ये तो पावर -1 है, नहीं होगा। यहाँ पर पावर -2 है मीटर पर, नहीं होगा। यहाँ पर कूलम मीटर पर पावर -3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर एनी, कौन है भैया, Q बराबर एनी। एक पिंड पर आवेश क्या लिखा जाता है, Q बराबर एनी, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर एनी, जहां E हमको पहले से पता है भाई, E का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये बता चुका है, ये यहाँ बता चुका है। ठीक है, जहां n का मान पूछ रहा क्या होगा, तो n का मान हम लोग जानते हैं, n का मान क्या हो सकता है 0, केवल पूर्ण संख्या होगा 0 +-1 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से बढ़ते जाएगा भाई, यानी कौन वाला ऑप्शन होगा, ये वाला नहीं होगा,
ये वाला नहीं होगा, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस छूटा हुआ है, हम लिख दे रहे हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है, भैया कूलाम का नियम कहा जाता है। और फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F बराबर 9 गुने 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 बाई R। कूलाम का नियम, एम्पियर का नियम नहीं, ओम का नियम नहीं, फैराडे का नियम नहीं, कूलाम का नियम। ठीक है, कौन नियम? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ये होता है। ठीक है, कूलाम का नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय माने एक प्रकृति का आवेश, यानी सजातीय माने या तो प्लस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस या माइनस माइनस, ये दोनों सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भैया? आकर्षित नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित, यस सर, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित एवं प्रतिकर्षित दोनों, ऐसे थोड़ा होता है भाई, कुछ नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जा सकता? ये कहा जा सकता है, आकर्षित करता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है? यथार्थ माने समझते हैं, सत्य नहीं, सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो आवेश पे एक क्वांटमीकृत राशि है, सत्य है, ये सत्य है, ये सही है, ये सही है। आवेश संरक्षित राशि होता है, ये भी सही है। गलत बताना है, बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती, यस सर, सही है, तीनों सही है। इसका मतलब चौथा का है गलत है, और आपसे बोल रहा है यथार्थ नहीं है, यानी गलत जो है उसको बताइए। तो घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कहीं नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश जो है वो संरक्षित राशि होता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं कर सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेश या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब संरक्षित राशियां हैं। ठीक है, इसको उत्पन्न और बर्बाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। यही गलत बात है, यही गलत बात है स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बोल रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। भैया ये कूलाम का नियम है, इसका नियम है, कूलाम का नियम है, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम नहीं भैया, कूलाम का नियम, यस सर, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग का नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए यहीं से आएगा भैया, ज्यादा दिमाग ना लगाए, यही के देख के जाइए, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि निर्वात में 1 कूलम्ब आवेश उसी परिमाण के दूसरे आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, निर्वात में 1 कूलम्ब आवेश और उसी परिमाण के दूसरे आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, लिख लीजिए भैया, यहाँ पर है 1 कूलम्ब और यहाँ पर भी कितना है बाबू? 1 कूलम्ब, और इसका बीच का दूरी कितना है बाबू? तो बीच का दूरी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। तो क्या बोल रहा? तो यह परिमाण के विद्युत बल प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। कितने बल के प्रतिकर्षण करेगा? दोनों समान आवेश है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक प्रतिकर्षण करेगा, तो कितना बल से प्रतिकर्षित करेगा? बना लीजिए। F बराबर हम जानते हैं सर 9 गुने 10⁻9। ठीक, और क्या जानते हैं सर? Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर बैठा दीजिए सर, 9 गुने 10 पे पावर 9, Q1 है 1, Q2 है 1 और दूरी भी 1 का स्क्वायर, यानी ये पूरा का हो गया, ये पूरा 1 हो गया, यानी आपका हो गया 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने 1 न्यूटन, यानी 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन, यानी कितना 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। -9 है, नहीं होगा। यहाँ पर +9 है, 10 है, नहीं होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों, फिर रिपीट हो जा रहा है भैया, काहे रिपीट हो रहा है भैया, ये ऑप्शन सही होगा, पढ़ के देख लीजिएगा, रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, नहीं 1 एम्पियर बराबर होता है, कितना होता है तो देख लीजिए। Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये विद्युत धारा का एम्पियर, और समय का सेकेंड, एम्पियर। तो 1 एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर बराबर का हो जाएगा बेटा कूलाम बाई सेकेंड, तो 1 एम्पियर बराबर का हो जाएगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, यानी कूलाम बाई सेकेंड आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। आंसर क्या होगा, 1 कूलाम, 1 कूलाम बाई 1 का सेकेंड, ये आंसर। तो पहला ही ऑप्शन है बाबू, पहला ही ऑप्शन सही है, ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 कूलाम गुणे 1 सेकेंड, नहीं, ये गुना में भाग में होना चाहिए, 1 कूलम बाई 1, ये ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 नंबर पे चलते हैं। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम, कौन नियम भैया, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच को कौन नियम नियंत्रित करता है, तो कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कौन नियम, एम्पियर का नियम ना भैया, फैराडे का नियम ना भैया, ओम का नियम ना भैया, कूलाम का नियम यस भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों को अंतर करता है, वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों को अंतर करता है, अंतर, तो उसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में पोलराइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण, यानी ध्रुव उत्पन्न करेगा। अगर हम यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई हम आवेशित वस्तु को ले आए हैं, तो क्या करेगा भैया, ये उदासीन है तो प्लस किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा, और प्लस को क्या करेगा, धक्का दे देगा, धक्का दे के इधर कर देगा, तो ये प्रक्रिया को ही बोलते हैं ध्रुवण। ये जो अलग अलग आवेश कर गया, तो ये आवेशों को बोलते हैं प्रेरित आवेश, लेकिन ये जो घटना हुई इसको बोला जाता है ध्रुवण। क्या बोला जाता है, ध्रुवण। तो कौन वाला होगा, आवेश की समता, नहीं भैया, आवेश की ध्रुवता, यस, आवेश की ध्रुवता, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आवेश का संरक्षण, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ध्रुवण के गुण के कारण, ठीक है, आवेशों में अंतर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी पिंड पर आवेश, फिर रिपीट हो गया, किसी पिंड पर आवेश Q बराबर ±NE। अब देखिए ±NE तो N होगा, ठीक है, यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम 1 डालते हैं, यहाँ पे हम 1 डालते हैं और कॉमा देते हैं। ये वाला पहले से प्लस माइनस दिया हुआ, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, प्लस माइनस पहले से है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस है, नहीं होगा। यहाँ पर इनमें से सभी नहीं, यहाँ पर देखिए n बराबर होता है, या तो आप लिखिए ±0 1 ±2 ±3 ±,
अगर प्लस माइनस यहाँ पे नहीं है तब, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो आप लिख सकते हैं n बराबर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आवेश के क्वांटमीकरण लिखने का दो तरीका है, एक है q बराबर एनी और एक है q बराबर प्लस माइनस एनी। जब प्लस माइनस दिया रहेगा तब अंक केवल लिखेंगे, अगर प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा तब प्लस माइनस वाला नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सही। ठीक है, ध्यान से, बारीक है यहाँ पर, यहाँ की बारीकी समझिए ध्यान से। अगर प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस वाला नहीं होगा, अगर यहाँ पर प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस वाला नहीं होगा, अगर प्लस माइनस नहीं दिया रहता तब होता, और यहाँ प्लस माइनस दिया है मैंने, केवल अंक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर का ऐसा ही मात्र। तो परावैद्युतांक देखो बेटा क्या होता है, के या एप्सिलॉन आर, के या एप्सिलॉन आर। अरे भाई, के या, अरे भाई, के या एप्सिलॉन आर, के या एप्सिलॉन आर बराबर जानते हैं क्या होता है? एप्सिलॉन बाई क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहा जाता है। ये दोनों राशियां क्या है? समान है। ये दोनों राशियां समान है, और समान राशियों का मात्रक नहीं होता है, समान राशियों का मात्रक नहीं होता। अगर आप और अच्छा से जानना चाहें तो आपको पता है एफ बराबर, यहाँ नहीं, आपको पता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन एम रहे या एप्सिलॉन नॉट रहे कोई मतलब नहीं, ठीक है, या तो माध्यम रहे या निर्वात रहे, मात्रक यही होगा। क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कूलम्ब स्क्वायर बल का न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे बैठा भी देते हैं, क्या बैठा देते हैं? कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी बैठा देते हैं तो भी तो कट के क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, कट गया। चाहे वैसे बोलिए, चाहे माने समान राशियों का अनुपात का मात्रक नहीं होता है। अगर साबित करना है तो दिखा भी दिए, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला होगा। अरे भैया, मात्रक नहीं होता है, ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत, यहाँ पर क्या है? वियुक्त निकाय। वियुक्त माने विलगित, वियुक्त को ही क्या बोलते हैं? विलगित, आइसोलेटेड। निकाय माने सिस्टम, का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी आवेश का संरक्षण। ना तो आवेश को हम पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश का संरक्षण, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये किस नियम के अनुसार है भैया? देखिए, आवेश के संरक्षण के अनुसार। लीजिए, यही ऑप्शन सही होगा। आवेश की योज्यता के अनुसार नहीं, आवेश के क्वांटमीकरण अलग बात है, इनमें से कोई नहीं। यानी आवेश का संरक्षण के अनुसार ये कथन का है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितना? एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, माने Q बराबर दे दिया है बाबू 1 कूलम्ब, और हमारे पास फॉर्मूला है आवेश का क्वांटमीकरण का, Q बराबर N, तो N बराबर क्या होगा? Q अपॉन E, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब। बैठा दीजिए, 1 कूलम्ब बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब कट गया। आगे बढ़ते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया हमारे पास कितना, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना होगा 16, ये 19 ऊपर गया तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक जीरो ले लेते हैं क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हो गया 100, 100/16 उन्हें 10 पे पावर कितना 18। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 छक्का 96, बचा कितना 4, पॉइंट दीजिएगा 40 होगा, 16 दूनी 32, बचेगा 8, फिर 80 होगा, 16 पाँचे 80, उन्हें 10 पे पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 उन्हें 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही होगा आंसर। शायद ये रिपीट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि, विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि, सदिश है या अदिश है। ठीक है, सदिश है या अदिश है। तो विद्युत आवेश कौन राशि होती है, विद्युत आवेश जो होती है, विद्युत आवेश अदिश राशि होती है। कैसी राशि, विद्युत आवेश जो है वो कौन राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो कौन राशि होगी, सदिश नहीं, अदिश या सद, दोनों। अरे भाई ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कूलम है, किसका मात्रा कूलम है, तो आवेश का मात्रा कूलम है रे भैया, आवेश, आवेश का मात्रा, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रा कूलम। ठीक है, तो किसका मात्रक हो गया भैया कूलम, विद्युत फ्लक्स का, नहीं भैया, विद्युत आवेश का, हाँ भैया, विद्युत धारिता का फैराड होता है, नहीं भैया, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन बाई कूलम होता है, नहीं भैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम दिया, केवल नाम दिया। ठीक है, एक को बोला धनात्मक मान लो और दूसरे को ऋणात्मक मान लो, कोई कम और ज्यादा नहीं है, दोनों का वैल्यू होता है 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव माने ज्यादा नहीं, नेगेटिव माने कम नहीं, ये केवल नाम है धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, कौन दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये दिया बेंजामिन, ये नहीं, ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, समझिएगा अच्छा से। वो रहा 3 बिंदु आ गए, कितना 4Q, बड़ा Q, छोटा Q, एक सरल रेखा पर क्रमशः x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे कौन है 4Q, ठीक, यहाँ पे, और x बराबर आधा मीटर, कितना मीटर, आधा मीटर, यानी आधा मीटर, इसके बीच का दूरी कितना है, आधा मीटर, पर कौन चीज है, बड़ा Q है, लीजिए बड़ा Q। और क्या बोला, तथा Q कितना दूरी पर, 1 मीटर पर, यानी यहां से 1 मीटर पर कौन है, ये छोटा Q है। ठीक, क्वेश्चन यही बोल रहा है, रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल शून्य है, तो यानी इस पर लगने वाला कुल बल कितना है, शून्य है, तो बड़ा Q का मान होगा, इसका बड़ा Q, तो इस पर बल लगा दीजिए, इसके कारण और इसके कारण बल लगा दीजिए। तो पहले अगर हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें और इसको C बोल दें, तो FA बराबर का होगा बाबू 9 गुने, या 1/4 कुछ भी लिख सकते हैं, 9 गुने 10 पे पावर 9, कितना आवेश, किसके किसके बात कर रहे हैं बीच में, इसके द्वारा इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, कितना R स्क्वायर, तो R कितना है, देखिए ये वाला लेना है, 1 का स्क्वायर। अच्छा, FB निकालिए सर, तो B का क्या होगा सर, 9 गुने 10 पे पावर 9, ठीक है, 10 पे पावर 9, यहां से बात हो रही है, यानी क्या होगा, Q1 कितना होगा, बड़ा Q, और Q2 कितना होगा, छोटा Q, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी बता दीजिए, जब ये आधा है तो ये आधा होगा तभी ना मिलके 1 होगा भैया,
ये देखिए ये आधा हो गया, तो आधा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करते हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा आपका एफ बी बराबर, एफ बी बराबर देख लीजिए 9 × 10⁻⁹ 9, ये 1/4 होगा और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 क्यू इंटू क्यू, ये एफ बी निकला। और बोल रहा है कि परिणामी बल शून्य हो, यानी दोनों का बल का परिमाण क्या हो, शून्य हो, तो जोड़ दीजिए दोनों को परिमाण शून्य कर दीजिए, यानी एफ ए प्लस एफ बी बराबर कितना 0। तो एफ ए कितना है बाबू, एफ है 9 × 10⁻, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 गुने कितना 10⁻⁹ और कितना 4Q इंटू स्क्वायर कर देते हैं 4Q स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर से लिख देते हैं अच्छा से, देखिए 9 गुने 10⁻⁹ गुने 4Q और Q, 4Q स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर खत्म, प्लस एफ बी को लिखिए, एफ बी 9 गुने 10⁻⁹ 4Q, 4Q, हाँ यहां से गया 4Q इंटू क्यू, 4Q इंटू क्यू बराबर का 0, क्या कॉमन आ रहा, तो 4 कॉमन आ रहा, 4 और 9 9 9 चौके 36, यानी 36 गुने 10⁻⁴ कितना 9 कॉमन आ रहा, देख लीजिए इसमें भी 9 चौके 36 है, तो बचा कितना, और क्यू भी कॉमन आ रहा, छोटा क्यू भी कॉमन आ रहा, तो बचा यहाँ पर कितना क्यू, और यहाँ का बच रहा, यहाँ पर बच रहा है क्यू, बड़ा क्यू बराबर 0, बड़ा क्यू बराबर 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास क्यू प्लस क्यू, बड़ा क्यू बराबर 0, तो हमसे पूछ कर रहा है बड़ा क्यू, तो बड़ा क्यू बराबर हो जाएगा बाबू माइनस क्यू, बड़ा क्यू बराबर माइनस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, टाइम लगेगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, अच्छा से दिमाग लगा के बात करके इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, और यहीं से आएगा जितना हम बता रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर ले आएगा। चलते हैं, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए, लीजिए दो आवेश, ये बोल रहा दो आवेश, एक आवेश Q है और यहाँ पर भी एक आवेश Q है, इसके मिलाने वाली रेखा के बीच में, कहां पर बीच में, इसको अगर हम x मान लें, ठीक, तो इसको भी क्या मान लें, x बीच में बोल रहा, और यहाँ पर Q रखा गया है, तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए छोटा Q का मान क्या होगा, छोटा Q का मान क्या होगा, तो इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं ए बी सी, तो हम इस पर बल लगा देते हैं, इस पर सी पर, तो एफ किस पर लगा रहे हैं बल, सी पर, कौन लगा रहा है, ए, लिख दीजिए 1/4πε0, कौन है Q1 बड़ा Q है, Q2 भी बड़ा Q है, बटा दूरी ये लगा रहा है इस पर, दूरी x + x 2x का हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बात हो रही है, अब इससे इस पर लगा दीजिए, इससे इस पर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये एफ, इस पर सी पर कौन लगा रहा है, सी पर कौन लगा रहा है बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0, पहला आवेश छोटा Q, दूसरा आवेश बड़ा Q, बाई दूरी x, यानी x², ठीक, अब इस दोनों को संतुलन करना, दोनों को संतुलन करना, तो आप बल संतुलन में कब होगा, जब दोनों बल का योग क्या हो 0 हो, दोनों बल का योग 0 हो, तो देखिए हम थोड़ा पेज लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बनाने में तो पेज लेना पड़ेगा, देखिए, तो संतुलन के लिए क्या होगा बेटा, संतुलन के लिए एफ नेट माने कुल बराबर क्या होना चाहिए 0, एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए, तो एफ हमारे पास 2 ठो है, तो क्या हो जाएगा बेटा एफ सी ए प्लस एफ कौन चीज सी बी, एफ सी बी,
बराबर कितना, 0। यहाँ बात करना है, बैठा दीजिए। अब जितना भी माल है आपने जो लाया है उसको बैठाइए। तो इसका एफ सी ए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पाई कितना, 4x²। नहीं समझे, दुदुनी का 4x²। प्लस वहां जाइए, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई x² बराबर 0। देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा, तो कॉमन मेरे हिसाब से आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और एक ठो बड़ा क्यू दोनों में है बटा x²। ये कॉमन आ रहा, बच का रहा भैया, बच का रहा। तो बच रहा हमारा यहाँ पर q/4, q/4 बड़ा q/4 प्लस यहां से बड़ा क्यू हमने ले लिया है तो एक छोटा क्यू बचेगा, लीजिए बराबर 0। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारे पास बच रहा है बाबू बड़ा q/4 प्लस छोटा क्यू बराबर 0। पूछा का है, पूछा है छोटा क्यू, तो छोटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बड़ा क्यू, उधर से इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस बड़ा q/4। ये आपका आंसर होगा, ठीक, माइनस बड़ा q/4। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आया है माइनस बड़ा q/4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पहला भी इजी अंतिम भी इजी। निम्न में से कौन चालक का उदाहरण, चालक, चालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से निरंतर होता है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक, तो चालक में आपका आ जाएगा लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, चांदी। ठीक, तो सूखी लकड़ी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक से नहीं होता है, रबड़ से, चांदी, चांदी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और चांदी सबसे अच्छा सुचालक भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा विद्युत आवेश और विद्युत और क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव नंबर 3, और इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव ये 3 पार्ट में हमने कवर किया, और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, आप लोग इसको बार बार अच्छा से देख करके रिवीजन कीजिए, अच्छा से देख करके समझ करके आप इसको सॉल्व कीजिए, याद करने का कोशिश मत कीजिए। और आप क्या करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करिए, शेयर करके हमारे चैनल को बढ़ाइए। हम बढ़ेंगे तो आप बढ़िएगा, आप बढ़िएगा तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। चलिए, धन्यवाद। कहाँ घूम रहा था, हैं, जिम करे का?